हाय स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क क्या है। ठीक है, व्हाट इज वर्क। हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख चुके तो वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यह कंडीशन क्या था बच्चों, ये जो वर्क होगा जैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, जैसे एफ और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यानी आप बोल सकते हो बॉडी का जो मोशन रहेगा फोर्स का डायरेक्शन में ही होगा। ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, खास करके कि वर्क डन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कब हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों देखोगे, ठीक है, ये एक्टिविटी भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो, यहाँ पहले एक्टिविटी का हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं फट से, फटाफट आप देखोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक्टिविटी का। तो देखो बच्चों, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, वर्क इज डन बाय फोर्स एग्जस्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड, द फोर्स यू एग्जस्ट इट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आप कोई ऑब्जेक्ट को बच्चों फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को जैसे ऊपर की ओर आप फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, जैसे फोर्स लगाए आप लगा रहे हैं, इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये आपका द्वारा F1 फोर्स है, आपके द्वारा लगा रहा है ये एम मास का ऑब्जेक्ट पे। तो ये ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ये नीचे की ओर काम कर रहा है। ठीक है, तो आपके फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट आपकी ओर मूव किया, ऊपर की ओर गया, तो आपका जो वर्क डन हुआ बच्चों यहाँ, ठीक है, वर्क डन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, तो ये वर्क डन पॉजिटिव है। यहाँ आप देखोगे जो आपका फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल जो है बच्चों यहाँ 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्क पॉजिटिव होगा। अब जैसे ये बॉडी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ रहा है, काम कर रहा है, लेकिन बॉडी किधर है बच्चों, इसका मोशन ऊपर की ओर है। ठीक है, तो देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा, ठीक है, F2 है। ठीक है, तो ये F2 के लिए वर्क डन जो होगा बच्चों, ये F2 इंटू एस, बॉडी हमारा उल्टा साइड में जा रहा है, ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ना बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, जैसे आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, F2 को, और ये बॉडी हमारा इधर मोशन कर रहा है, उल्टा साइड मूव किया। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में है तो यहाँ आपको 180 डिग्री बन रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में बच्चों आपको वर्क डन होता है वो 0 होता है, 0 नहीं, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ वर्क डन आपको नेगेटिव याद रखना है। एंगल जो होगा दोनों के बीच, ठीक है, यानी आपका मोशन और आपका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट है, 180 डिग्री में काम कर रहा है, तो वर्क डन है आपका नेगेटिव में आएगा। तीसरा टाइप हम लोग यहाँ देख लेते हैं बच्चों, जीरो वर्क डन कब होता है। तो देखो बच्चों, फोर्स है, वर्क डन F इंटू एस। ठीक है, एक तो ये दोनों में कोई जीरो हो जाएगा आपका, तब वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है बच्चों, कि हम लोग कोई जैसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है बॉडी। ठीक है, तो सपोज दैट आप यहाँ बॉडी को छोड़ दे रहे हैं, तो ये बॉडी किधर होगा, इस पॉइंट पे छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा सीधा। आप यहाँ से सेंटर की ओर जोड़ दोगे तो बच्चों देखो, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये आपका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी मोशन का डायरेक्शन है, इस पे दोनों के बीच 90 डिग्री होता है। समझ गए बच्चों। तो यहाँ क्या है बच्चों, जब ये एंगल पे हम लोग आते हैं ना, यहाँ फॉर्मूला होता है W इजकल टू F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा यानी ये दोनों के बीच का एंगल, मोशन और फोर्स के डायरेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ना बच्चों, ये कॉस थीटा यानी कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, आप 10th में जाओगे तो पढ़ोगे। ठीक है,
या तो मेरे वीडियो है डाला हुआ कैसे वैल्यू निकाला जाता है, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब 90 डिग्री में होता है कोई फोर्स और मोशन का डायरेक्शन, तब इसलिए वहाँ पर क्या होता है बच्चों, वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन 0 होने से आपको यहाँ 3 केस है। ठीक है, पहला केस हो गया आपका यदि फोर्स 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन में, तो आपका वर्क डन 0 होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ आगे का जो हम लोग का बात है वीडियो में, नेक्स्ट आगे की चीज़ को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि यहाँ तक में आपको कोई डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना, और क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज हो तो पेज नंबर दे के एक्सप्लेन करेंगे, वो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम लोग एनर्जी के बारे शुरू करेंगे। थैंक यू।